बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम नासर पिजन क्लब। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। सब भाइयों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो जी दोस्तों, आज बड़े दिन के बाद वीडियो बनाएंगे और बड़े भाइयों को मौका भी मिल गया वीडियो चलाने का, चैनल चलाने का। पहली बात मैं ये करूँगा भगोड़े के साथ, जिसका आपको समझ तो वो गया ही होगा ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ। जो मेरे साथ था, लाहौर से बाजियाँ लगा के पिंडी भाग गया चट्टू वट्टा, तो उसके मतलब बात करेंगे थोड़ी सी कि सुन चट्टू वट्टे, बात बताऊँ क्या है। मेरे ना बाजी नहीं लगाई, चलो माना कि मिठाई ज़्यादा थी थोड़ी थी, मैंने अपनी गुंजाइश के मुताबिक मिठाई नहीं लगाई, तो उसके अंदर ना हमारी आपस में भाईबंदी के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। वो मैंने इसलिए नहीं लगाई, वो मैं भी तुझे बताता हूँ। और किस लिए बाजी मैंने नहीं लगाई, याद है कि तू लाहौर से बाजियाँ लगा कर गया था लोगों से, मेरे से, शानी भाई से, खोकर भाई से, आले दुआले बड़ी तूने बाजियाँ लगाई। और उसका आखिर रिजल्ट क्या हुआ था कि तू घर घर जाकर लोगों के घरों में जाके उनके आगे तूने माफ़ियाँ मांगी कि जी मेरे पास इतने पैसे हैं, मुझे टाइम दे दो। आखिर तू धर्मपुरे में आया, आके तूने शानी से भी रब्ता किया कि शानी भाई माफ़ी दे दो यार, मैं आपका भाई हूँ, मैं प्रदेश में से आया हूँ। रही खई तू आया रहा खया, तू जेदी के पास, जेदी को भी तू पैसे बाजियों के आधे दे के गया, आधे तूने वहाँ भाग के पिंडी चला गया, उधर जाकर तूने कराया। दूसरी बात ये है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं मोटी बाजियाँ लगाऊँ और अपनी गुंजाइश से बाहर लगाऊँ कि कल को मैं भी तेरी तरह जो सा था ना, वो जगह जगह भागा फिरता कि यार पैसे इतने नहीं है, इतने ले लो। नासिर भाई से कह देना कि नासिर भाई बाद ना मुझे पूरे पैसे दे गया। तो दूसरी बात, चांद भाई से बात करूँगा कि चांद भाई चट्टू वट्टे को बताओ कि जिस शख्स से बाजियाँ उड़ती हैं ना, वो छत नहीं देते, वो छत नहीं देते। वो इसलिए कि पहले ये धर्मपुरे में घुसा, इसने बड़ा रौला डाला कि जी मैं धर्मपुरे में अपनी पार्टी की छत दे दूंगा और मैं ऐसे कर दूंगा और मैं वैसे कर दूंगा। मैं आपको सच बताऊंगा कि बाद नाम भी उन छतों के लूँगा, ठीक है, और वहाँ से मेरी बाजियाँ उड़ेंगी। अब चट्टू वट्टे, जहाँ से तू पहले लगा के गया लाहौर से, तू वहाँ से तो लगा, तो लोग ही छतें दे रहा है बैलेंस पूरा करने के चक्कर में। चांद भाई इसको बुलाओ चट्टू वट्टे को, इसको बताओ कि भाई लाहौर से बाजियाँ उड़ेंगी तेरी, तू वहाँ जाकर लुक के बैठ गया कि जी मेरी जान छूट जाएगी। तेरी जान तो नहीं छूटेगी जब तक तू बाजियाँ नहीं देगा। रहेगी बात, जब तक तेरे साथ मेरे ये सीज़न नहीं ना उड़ेंगे, तू नाच, तू लोग ही छतें दे, तू पता नहीं केड़ी केड़ी छतें देगा, जब तक तू मेरे से ये 3 सीज़न नहीं ना उड़ाएगा, तेरे साथ मैं बाजी दूसरी छत से कभी भी नहीं लगाऊंगा। वो इसलिए कि तू इतना बड़ा भगोड़ा आदमी है और लोगों को भी पता है कि वो काम तू कर रहा है जो से कि तूने 4 दिन देखा, तूने कहा दूर ना जा यार। दोस्तों से मैं ये बात करना चाहूँगा, लोग समझदार हैं, हमारी वीडियो भी देखते हैं, इसलिए हम कोई बदतमीजी भी नहीं कर रहे। दोस्तों इस चट्टू वट्टे की सियासत देखो कि इसने बड़े फख्र से अपनी छत का इफ्तिताह कराया और बड़े दोस्त वहाँ के आए पिंडी के, वो भी हमारे भाई हैं, दोस्त है, उस्ताद मोहतरम है। और इससे बड़ी इसको क्या चपेड़ है कि इसका अपना उस्ताद तो वहाँ पहुँचा ना। तो चांद भाई अच्छा किया नहीं पहुँचे, उन्होंने पहले ही कहा हुआ था ये भगोड़ा है, ये मुझे इधर भी गलत करके गया है। अब ये सिर्फ मेरे उस्ताद का नाम, मेरी उस्ताद की तस्वीर लगाने का मकसद मैं आपको बताता हूँ कि चाह रहा है किसी तरीके से ना मैं शुद्धनी छोड़ के ना कहीं से नासिर साहब को फंसा दूँ। बेटे नासिर बच्चा नहीं, आई समझ। तेरे जैसे कबूतरबाज जो से थे ना, वो मैं अपनी जेब में लेके फिरता था, जैसे तू मेरे पास आया था कि मेरा चैनल चला दो। दूसरी बात, बाजी तेरे साथ लाहौर से उड़ी है, तू चाहे गीसियाँ कर, तू चाहे नाच के लोगों को दिखा, तू चाहे 85 उस्ताद इकट्ठे कर, बाजी तेरे साथ मैं लाहौर से उड़ाऊँगा। जिस जगह पे से तू आके कहता था मेरी ये प्रॉपर्टी है,
मैं ना, हमारे बड़े दोस्त भाई सरदार हैं, जिनका मैं इस नाम से ना गलत अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं चाहता, क्योंकि बड़े दोस्त भाई देश प्रदेश में भी हैं, उनका नाम सरदार है, वो सरदार है। मगर इसलिए मैंने आज तेरा नाम नया रखा है चट्टू वट्टा, कि चट्टू वट्टे तूने 4 दिन देखा मेरी वीडियो नहीं चली और तूने कहा चलो नासिर भाई को ना पैगाम साजिद भाई का दे दो। साजिद भाई के साथ मेरा जो रब्ता हुआ, जो प्यार मोहब्बत से हमारे बाजी नहीं ना लगी, वो मैंने इसलिए नहीं लगाई। वो तुझे मैंने बता दिया कि मैं तेरी तरह घर घर जाकर ना लोगों से ना कहता कि यार मुझे माफ़ी दे दो, मेरे बड़े 2 लाख रुपया लग गया है, मेरे यहाँ जो 7 लोग थे उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मगर दोस्त, मैं ऐसे ऐसे काम नहीं करना चाहता था। मैंने बाजी अपनी जेब देख के लगानी थी, क्योंकि ये शौक़ है, ठीक है। हमारा नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई चीज़ का गिला भी नहीं है। और आप जो भाइयों ने वीडियो भी देखी होगी, बड़े प्यार मोहब्बत से बनी है। अगर चट्टू वट्टे मैंने भागना होता ना तो मैं वहाँ जाता ना, ठीक है। तेरी तरह धर्मपुरा लाहौर छोड़ के ना पिंडी ना भागता भगोड़े। दूसरी बात, कि कबूतरबाजी होती है, कबूतरबाजी करने से ऐसे खब्बे सज्जे पैर हाथ मारने से ना ये कबूतरबाजी नहीं होती। वो कैसे, जैसे ये चट्टू वट्टा करता है, समझ तो गया ही होगा चट्टू वट्टे मैं तुझे क्या कह रहा हूँ। और देखी कि तूने वीडियो डाली यार, इस वीडियो के व्यू देखी और अपने देखी। और मज़ीद आगे जो सी है ना, तुझे जेदी भाई ने भी कहा कि यार ये काम बिल्कुल ना कर, तू अपना चैनल ना चला, तू हमारे मतलब वीडियो ना बना। मगर चट्टू वट्टे तू बना, तूने मानी नहीं किसी की, तूने अपने चैनल के चक्कर में ही रहा। और तुझे अब मैं चला कर दिखाऊँगा कि चैनल चलते कैसे, ठीक है। और इंशाल्लाह हर वीडियो के ऊपर तेरी मैं ऐसी छतरोल करा करूँगा, हर वीडियो के ऊपर, कि तू मुझे खुद फ़ोन करके कहेगा। खैर वो बात की बात है, तो वो मैं बता दूँगा। दोस्तों, ये सबसे पहले आया धर्मपुरे के अंदर, इसने बड़ा रोला डाला जी मैं तुम्हारे मोहल्ले की छत दूँगा, मैं यूँ करूँगा, मैं वो करूँगा। पहली छत मैं आपको बता देता हूँ क्लियर करके। आज इस वीडियो में बताऊँगा किसकी छत पे इसने GCA लगाई हैं कि मेरी किसी तरीके से भाई बागियाँ इधर से लग जाए। उन्होंने इसको मुँह ही नहीं लगाया, उन्होंने कहा तू कहाँ से आया, तू हमें मल्लेदारी में लड़ाने लगा। लो जी दोस्तों, माशाल्लाह बड़ी हमारे इलाके की नामवर छत उस्ताद अली ट्रैवल एजेंसी वाले की। इसने उस छत पे जाके उसको कहा कि जी ये छत मुझे दे दो, मेरी ये बाजियाँ लगी हैं, मेरी जान छुड़वा दो। उस्ताद अली ने इसको एक ही बात करी, इसने कहा नासर, राजा भाई, खोकर और मेरे इलाके के जितने भी बंदे हैं ये हमारे भाई हैं और हमारी इनसे बाजियाँ नहीं लगती, तो भाई तुम कोई और छत मान लो जा। ये उस्ताद जी वहाँ से मुँह लमका के चला गया। पूछो, मैं मौजूद था उधर, अली भाई ने मुझे बुलाया। फिर ये गया, बड़ी तरह रोला डाला और आसमान भाई से भी इसने कहा। आसमान भाई ने मुझे बताया कि नासिर भाई, इसने मुझे बताया कि जी उस्ताद इकबाल चार्जमैन वाली छत से मैं इनसे बाजियाँ लगाऊंगा। तो उनका शगीद मेरा कज़न है माजिद, मैंने उससे बात की कि यार ऐसे ऐसे सरदार कह रहा है कि जी वो बाजियाँ ना मेरी, इकबाल भाई ने मुझे ऑफ़र दी है कि जी मेरी छत दे दो। तो ऐसे तो यार ये बाजियाँ ना हमारी महल्ले में लगती नहीं है। इसको किया जदी भाई ने फ़ोन, ओए ए गल इस तरह, इसने साथ ही नाम ले लिया उसके उस्ताद इकबाल के शगीद का, जट का। ये ऐसा पैरों से मुकरा ये चट्टू वट्टा। फिर इसने वो छत की आवाज़ निकाली, जी वहाँ से ले लो जी, वहाँ से ले लो जी। मेरा कज़न फिर मेरी छत पे आया, मैंने कहा यार वो चट्टू वट्टा फिर ऐसे कह रहा है कि जी बाजियों जो सी है ना जट की छत से लगा लो। तो आप उनके शगीद हो उस्ताद इकबाल चार्जमैन के, तो आप मुझे क्या कहते हो? वो आप उनका मेरे से कबूतर भी लेने आते हो, तो इस तरह आप लोगों को छतें दोगे? उसने कहा जी आप मुझे इसका नंबर दे दो। उसने जट से बात करी, इसकी उन्होंने खूब छतरोल करी, खूब, तो खबरदार। और अब इसने देखा 4 दिन इसकी वीडियो ना चली, इसने उस्ताद जी नारी साथ ही देखा है कि जी नासिर भाई का, मैं नासिर भाई वीडियो भी कोई नहीं डाल रहे, मेरा व्यू भी नहीं आ रहे, मेरा चैनल भी नहीं चल रहा। तो इसने कहा चलो जी आज ये मौजू लेके चल पड़ो। अब आगे तो मैं टल गया था, बड़े बड़े दोस्तों की वजह से मैं टल गया था। उन्होंने कहा यार पागल है, नफसियाती मरीज़ है, ये एवं भगोड़ा सा आदमी है ना, ये नफसियाती मरीज़ है ना ये भगोड़ा है, ये एक चट्टू वट्टा है। ये सिर्फ एक चैनल के चलाने के चक्कर में ना एक चट्टू वट्टा बना हुआ।
अब इसको याद आ गया कि जी ओ हो उस्ताद साजिद शाह ने नासिर भाई को भगा दिया, भाई मेरे उस्ताद मोहतरम मुझे भगा दिया। ठीक है, मैंने बता दिया कि मैंने अपनी जेब के मुताबिक बाजी लगानी थी, वो हमारे उस्ताद हैं, हमारे इलाके के हैं। तू अपनी खैर मना, जहाँ पे आकर तूने झूठ बोला था कि जी मेरी प्रॉपर्टी है, तू बेटे मेरे से लाहौर से बाजी लगाएगा, चट्टू वट्टे उड़ाएगा, फिर आगे से तेरे से शौक करूँगा। अगर तू मुझे हाथ से भी दे के जाएगा, अगर तू भागेगा भी ना, तो मैं तेरे से सारी ज़िंदगी कहीं से शौक भी नहीं करूँगा, क्योंकि तू एक चट्टू बट्टा है, तुझे कबूतरबाजी का नहीं पता। और इतना तू अच्छा होता ना, इतना अच्छा होता, जितने के लोग हो तूने यहाँ लाहौर में आके अपनी छतों पे दिखाए ना, लोगों के चेहरे दिखाए हैं, तो तुझे वहाँ कोई ना कोई जगह दे देता। वो भी लोग कहते थे, मुझे भी फ़ोन आते हैं, वहाँ भी 2-4 मेरे दोस्तों की छतें हैं, उन्होंने कहा नासिर भाई ये एक नफसियाती बंदा है, और इसको ना आपने अगर पैर तपाड़ा हो ना, इसकी पूछल पे पैर रख दे। तो कहाँ से रख दे मैं बताता हूँ, उसी जगह। इसको सिर्फ आप यही कह दिया करो कि भाई ये बता कि तू पिंडी के उस्तादों के पास गया, तूने कितने तरले लोगों को डाले कि यार मेरी छत का इब्तिदा है, आप आ जाना। इतनी समझ लोगों को बड़ी है कि सारी लोग जितने भी उस्ताद थे मोहतरम आ गए थे, उन्होंने तेरी इज्जत के लिए आ गए। मगर ये लोगों को बता कि तेरा उस्ताद चांद भाई क्यों नहीं आए, या मैं बताऊं वीडियो के ऊपर कि चांद भाई क्यों नहीं आए। चांद भाई ने सोचा होगा कि लाहौर में तो आगे इसने मेरा नाम ख़राब कर दिया, फिर लाहौर से बाजियाँ लगा के भाग गया पिंडी, तो ये ना हो कि वहाँ से भी ये बाजियाँ लगाए और वहाँ से भी भाग जाए। चांद साहब आप अपनी इज्जत बचाएं इस भगोड़े से। ये इसी तरह ही करता आ रहा है अक्सर, कि बाजियाँ लगाता है, बाद में इसको लोगों की छतें याद आ जाती हैं, फिर ये जिनसे बाजियाँ इनकी इसकी उड़ रही होती है ना, ये फिर उनकी छतें देने लग पड़ता है कि जी वहाँ से लगा लो, वहाँ से लगा लो। बेटे चट्टू बट्टे, पहले तू मेरे से जहाँ से लगी है ना लाहौर से, पहले वो उड़ा, फिर अगली बात करी कि मैंने तेरे से बाजी लगानी है कि नहीं लगानी। तू तो एक बहुत बड़ा चट्टू बट्टा है, तेरे से बाजी मैं क्यों लगाऊँ? क्यों? वो इसलिए कि मैंने तेरे लिए, तेरे जैसे के साथ ना, बदतमीज़ के साथ जो अपना चैनल चलाता है, और देख लेना 4 दिन पहले 5 दिन पहले की वीडियो इसने डाली हैं, और यार मैं ये हैरान हूँ, ये बंदा ढीठ भी नहीं होता, इसको शर्म भी नहीं आती यार, इतना ये मुतमिन बेशरम आदमी है, इसको शर्म भी नहीं आती कि यार मैं अपनी 4 दिन वीडियो डालता हूँ, वो चलती नहीं, मैं इनका गुफ्तगू लेके बैठ जाता हूँ। आप बताएं दोस्तों, देखें 4, 5, 8, 10 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, इसने जितनी भी वीडियो डाली, इसको तो लालच है कि मेरा चैनल चले, कभी किसी की वीडियो लेके, कभी किसी की वीडियो लेके। और लानत है ऐसे बंदे पे जो अपनी घर से भगोड़ा भाग के दूसरों की छतें देता फिरता है, तो क्या बात हमें रास्ता नहीं आता? बकाया बात है ये कि तूने घीसियाँ बड़ी बड़ी जगह लगाई, मेरे इलाके में भी लगाई, अगलों ने तुझे मुँह ही नहीं लगाया कि तू इधर को आ। उनको पता है कि तू कितना बड़ा भगोड़ा है, लोग तुझे देखते हैं कि नफसियाती मरीज़ है, ये पागल सा आदमी है, और एवं इसने वहाँ जाके भी रोला डाला हुआ, हमारी माँ से लग गई तो हमारी यहाँ से लग गई, एंड टाइम पे आ गई, इसने वहाँ से भी भागना है कि जी मेरे तो ऐसे हो गया, तो ऐसे हो गया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह। इतनी इसको खुराक बढ़ी है चट्टू बट्टे को, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जो सी होगी ना, इससे भी अच्छी आपको दिखाएंगे चट्टू बट्टे के मतलब कि यहाँ पे ये लोगों से क्या करके गया और कैसा इसका यहाँ पे प्यार था, और इसको जाना ही बनता था, क्योंकि इसकी यहाँ टगे की इज्जत नहीं रह गई थी। क्यों कि इसने ना अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूब पर चैनल बन रहा था कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूब पर चैनल हूँ, और हमने जब भी देख लिया था इसका, जब मैं शानी भाई और यासिन साहब और जिंद जान वाला इसके गाँव उधर गए थे, इसकी वैल्यू क्या थी और कैसे ये चौधरी बन के बैठा हुआ था। तो दोस्तों ऐसे बंदे से ना, भगोड़े से, जिसको घर का भी अपने बोलने की तमीज़ ना हो, अपने बड़े छोटे की इज्जत का ना पता हो, यही देखता रहता है कि किसकी लड़ाई किसके साथ हो रही है, नासर के साथ ही उधर भाग के चट्टू वट्टा बन के ना उधर भाग गया था चट्टू वट्टा बनने के लिए। बेटे छोड़ दे चट्टू वट्टे वाले काम, ये नाइयों वाले काम छोड़ दे कि मेरी तरफ से फलाने की तरफ से चैलेंज है, जो हमें चैलेंज करके गया भगोड़े, वो तो तू भाग गया। तेरा चैलेंज मैं कहाँ से कबूल करूँगा? चैलेंज तो मैं उनके कबूल करता हूँ जिनकी ज़ुबान होती है। तू तो एक नंबर का चट्टू वट्टा है, तू तो भगोड़ा है, तू तो मेरे से अपने ट्रैक्टर लगा, मेरे आमने सामने बैठा बैठ के बाजियाँ लगा के तू भाग गया भगोड़े, और तू मुझे अपने मुखालफों की, हमारे मुखालफों की छतें दे रहा है। भाई हमारे मुखालफ नहीं है, वो भी हमारे उस्ताद मोहतरम जो लाहौर के या जितने भी उस्ताद, हम उनकी इज्जत करते हैं। तेरी तरह नहीं, जैसे तुझे अपने उस्ताद की इज्जत का नहीं पता, इतना होता तो इब्तिदा ही ना करता जब तक तेरा उस्ताद नहीं आया था। इब्तिदा करके बैठ गया, चांद भाई ने तुझे मुँह भी नहीं लगाया। इतना ही बथेरा है कि कितने तूने यहाँ लोगों को वीडियो को बताए गए, मेरे दोस्त है जी, मेरे ऐसे है जी, मेरे ऐसे है जी, मुझे बता।
कोई तेरा लाहौर से बंदा गया, तो लोगों के घर वहाँ जाके तरले तुरले डाल के तूने एक मजमा लगा लिया, वो भी तेरे 1100-1200 व्यू गए हैं, वो भी रो पीट के। और बकाया बातें मेरे मुंह से सारी खलवाएगा चट्टू वट्टे, इतना ही बथेरा है कि ये नाई बिल्कुल ना बन, लोगों की छतें बिल्कुल ना दे। शौक तूने अपने घर से भी किया है, जो सी तेरी प्रॉपर्टी लाहौर के अंदर थी, तो वहाँ से ही उड़ा पहले। भावे तू जितना मर्जी नाच, जितना मर्जी वीडियो डाल के नहीं नासिर भाई की मेरे से वहाँ से हो गई, वहाँ से हो गई, बेटे मैंने कहीं से नहीं लगानी, जिससे लगानी होगी मुझे रास्ता आता है, ठीक है। मैं तेरी तरह ये नहीं चट्टू वट्टे की तरह कहूँगा आज उधर कूट लो जी, आज उधर कूट लो। तो लिहाजा अपना ख्याल रखी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लाहौर आ चांद भाई, आपको मेरा पैगाम है, इसको लाहौर लाएं, इसके साथ मेरी बाजियाँ उड़वाएं। जब तो आप इसके साथ बहुत थे, जब आप ऊपर कबूतर को भी संभाल रहे थे, सिर्फ 2 तवारों के लिए आपने चांद भाई संभालने थे। तो ये मेरा पैगाम उस्ताद चांद साहब को है कि उस्ताद जी इसको लाहौर लाओ, भगोड़े को, चट्टू वट्टे को, कि बेटे इधर आ, पहले ये चट्टू वट्टा कूट, फिर दूसरी बात कर। ये छोड़ दे काम नाइयों वाले, चट्टू वट्टे वाले का, उससे फलानी छत से लगा लो तो फलानी छत से लगा लो तो फलानी से लगा लो, जहाँ से लगा के गया वहाँ पे ही आ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। अगर किसी भाई को मेरी ये बात बुरी लगी है तो मादरत होंगे जी, सलाम।